नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका व्लॉग के आखिरी पार्ट में। खड्ड पे हम लोग पहुंच गए हैं और हम लोग आल ढूंढ रहे हैं नहाने के लिए। एक आल जो नहाने के लिए मिली थी, वहां पर इन बच्चे नहा रहे हैं, साथ में उनके फादर हैं, तो उनको डिस्टर्ब करना हमने अच्छा नहीं समझा। इसलिए हम लोगों ने ये दूसरी आल ढूंढी है, लेकिन यहाँ पर टर्बुलेंस बहुत है। पानी में डेप्थ जो है इस आल की वो तकरीबन 5.5 से 6 फीट के करीब है और बहुत ज़्यादा शोर है, पानी का प्रेशर बहुत है। और सच बताऊं तो मुझे तैरना नहीं आता है, इसलिए मैंने ये रिस्क नहीं लिया। नहाया मैं, लेकिन उथले पानी में नहाया, और जहाँ पे डीप था वहाँ मैं नहीं गया। और दूसरी बात जो मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि जब मैंने ये व्लॉग शूट किया था तब मौसम बहुत सही था। आजकल हिमाचल में बहुत ज़्यादा बादल फट रहे हैं, सैलाब आ रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है कि नदियों खड्डों में मत जाएं, क्योंकि इससे आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। ज़्यादातर लोग इसी वजह से हादसे का शिकार हो जाते हैं। तो सेफ़ रहिए। बरसात के दिनों में ऐसे नदी नालों खड्डों में मत जाएं। इन दिनों में इस तरह का एडवेंचर जो है इसको थोड़ा स्किप कर दीजिए। बाकी व्लॉग का आप मज़ा लीजिए। व्लॉग में पानी का शोर बहुत ज़्यादा है, आप लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो इसके लिए मैंने उसका सिर्फ वॉल्यूम जो है वो हाफ़ लेवल पे कर दिया है, क्योंकि म्यूट करना मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इससे व्लॉग की जो नेचुरलिटी है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। तो इस शोर को आपको थोड़ा बियर करना पड़ेगा, उसके लिए मैं एडवांस में आपसे माफ़ी चाहता हूँ। गहरा बहुत है। नहा लेंगे। चलिया खोल दे ठीक है। तीजो तैरना तैरना
salire अब हम जा रहे हैं वापस और चलते चलते मेरी नज़र पड़ी है एक बहुत कमाल की चीज़ पे जो आपको दिखानी है। देखिए, आजकल तो वैसे वाटर सप्लाई के लिए ये पाइप्स पड़ गए हैं। देखिए, आपको पाइप लाइन नज़र आ रही होगी। नीचे एक टैंक बना हुआ है, वहाँ से इसको मोटर के थ्रू वाटर सप्लाई किया जाता है। पुराने ज़माने में क्या होता था, ये आप खुद देखिए, इस तरह की बावड़ियाँ होती थी और ये था पानी का नेचुरल सोर्स। ये अंडरग्राउंड वाटर होता था, अपने आप आता था, पहाड़ों से छन के आता था। पानी तो अभी भी आ रहा है, लेकिन अब कोई यूज़ नहीं कर रहा है इसको। देखिए, रास्ता सारा ब्लॉक हो चुका है, कोई इसको यूज़ नहीं कर रहा है। पानी जो है वो भी इतना साफ़ नहीं है, आप देख सकते हैं। कहीं और बावड़ी नज़र आई तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। चलिए, अब चलते हैं वापस घर की तरफ। और लो जी, अब पहुंच गए हैं हम घर। और मैं कह सकता हूं कि हमने एक पंथ तीन काज किए हैं। एक पंथ दो काज की कहावत तो आपने सुनी होगी। ये एक पंथ तीन काज मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सैर की सैर हो गई, एक्सरसाइज की एक्सरसाइज हो गई और स्विमिंग की स्विमिंग हो गई। शुक्रवार को मैं और मेरे ब्रदर इन लॉ जो हैं वो खड्ड पे नहा के आए थे। तो बच्चों की उस समय ऑनलाइन मीटिंग चल रही थी स्कूल की, और उन्होंने भी जिद की कि हमें भी खड्ड देखनी है, क्योंकि उन्होंने भी कभी इस तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं किया है। और वैसे भी आप लोगों को मालूम ही है कि शहरों में वाटर पार्क्स होते हैं, वहाँ जा जाकर लोग पैसे देकर इन चीज़ों का एक्सपीरियंस लेते हैं, लेकिन यहाँ तो ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो आज संडे है और संडे को कोई भी बच्चों की मीटिंग वगैरह ऑनलाइन मीटिंग नहीं होती है। तो मेरी वाइफ़ के चचेरे भाई हैं यहाँ पे, उनके पास गाड़ी है। तो हमने प्लान किया है कि आज हम खड्ड पे पैदल नहीं जाएंगे, क्योंकि पैदल बहुत दूर हो जाता है और बच्चे इतनी दूर शायद चल ना पाएँ। तो गाड़ी में हम लोग वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे बच्चों को भी ये एक्सपीरियंस जो है वो दिलाएंगे। बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं, मेरे ब्रदर इन लॉ की लड़की और मेरे दोनों बच्चे। और इस बार हमें मौका मिला है दूसरी आल में नहाने का। गहराई की बात करूं तो गहराई तो इसकी भी तकरीबन उतनी ही है, लेकिन यहाँ पे वाटर टर्बुलेंस नहीं है। ये आप वीडियो देखकर खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। Buddy. 2, 3.
ध्यान में तेरे को बोला जल्दी। अब हम जा रहे हैं वापस घर की ओर। गाड़ी में ठीक है। चल नहीं देखना सही है सपना देखा है पानी के अंदर मैंने रियलिटी कभी ना मेरे पैर अचानक से ना चलने लगते और मैं पहुंच गया कुछ भी करके ऊपर। घर पहुंचने के कुछ देर बाद हमें मौका मिला है खेतों की तरफ जाने का। कुछ खेत तो आपने देख ही लिए हैं जब हम खड्ड की तरफ गए थे, वहाँ पर तो ज़्यादातर मक्की उगाई गई थी। लेकिन इस एरिए में जहाँ हम जा रहे हैं इसको डोगी बोलते हैं और ये गांव से थोड़ा आउटर पे है। वहाँ जाने के लिए गांव के बीच में से होकर जाना पड़ता है, तो आपको कुछ गांव का हिस्सा भी देखने को मिल जाएगा। और ये एरिया जो है ज़्यादातर पानी वाला एरिया है, तो यहाँ पर ज़्यादातर धान की रुपाई जो है वो की जाती है। तो चलिए चलते हैं। घर से निकलते ही आपको एक ये चबूतरा सा नज़र आता है, इसको ट्याड़ा बोलते हैं। यहाँ पे एक पीपल का पेड़ लगा है, नीचे शिव जी का मंदिर है, उस पर चबूतरा बना हुआ है और हैंडपंप है यहाँ पे। और ये है रास्ता गांव की तरफ जाने का। और यहाँ पर ये जो आपको नीला सा शटर नज़र आ रहा है, इसके साथ ही एक दरवाज़ा है अंदर। यहाँ पर मेरी माँ महाकाली काली माई का मंदिर है। और वो सामने जो आपको गेट नज़र आ रहा है वो एक और मंदिर है, शिव मंदिर है और माता का भी मंदिर है वो। और उसकी अगर बाईं तरफ से हम जाते हैं तो आगे कैंप बोलते हैं एरिया, जहाँ तक पहले बसें आती थी, वहाँ पहुँच जाते हैं। और अगर हम इस दाईं तरफ से जाएंगे तो ये रास्ता डोगी की तरफ जा रहा है। तो अब हम उसी के थ्रू चल रहे हैं। ये लोगों के मकान आप खुद देख लीजिए, गांव में मकान कैसे होते हैं। लोगों ने बाइक्स वगैरह रखी हुई हैं, हालांकि हिली एरिया है। बहुत पतले पतले संकरे से रास्ते होते हैं। जिन लोगों ने कभी पहाड़ों पे जाने का, जिनको कभी मौका नहीं मिला है, तो उनके लिए मैंने कोशिश की है ये व्लॉग बना के इस लाइफ को दिखाने की, जितना हो सके, जितना मेरे पास टाइम था। और ये है मेन रोड, और इसको हम क्रॉस करके अब आगे जाएंगे। और ये देखिए, ये रास्ता सीधा गांव के बीचों बीच में से जाता है। इसकी दाईं तरफ भी गांव है और बाईं तरफ भी गांव है। और ये मेरे साथ, मेरे आगे मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, वो चल रहे हैं। ये एक ब्रिज आ गया है, हालांकि ये भी खड्ड है, लेकिन फ़िलहाल तो ये सूखी हुई है। लेकिन जब बरसात पड़ती है तो ये लबालब भर जाती है, क्योंकि इसका एक एक्सपीरियंस इसमें फंसने का मैं भी कर चुका हूँ। और ये देखिए, हालांकि गांव के रास्ते हैं लेकिन पक्के हैं, सीमेंटेड रास्ते बनाए हुए हैं। और दाईं तरफ देखिए, किसी ने घर में अपने किचन गार्डन बना रखा है, लॉन बना रखा है।
और इधर मोस्टली आपको जो ये शटर्स लगे हुए नज़र आ रहे हैं ये दुकानें हैं, क्योंकि पहाड़ों पर नॉर्मली ट्रेंड क्या होता है कि घर में एक बीच में एक दुकान बना ली जाती है ताकि उसमें अपना कोई छोटा मोटा व्यवसाय किया जा सके या उसको किराए पे चढ़ाया जा सके। ये देखिए, ये इतना ज़्यादा हिली नहीं है। ये देखिए, ये बाज़ार है सारा, अभी फ़िलहाल बंद पड़ा हुआ है क्योंकि आज संडे है। और ये जो अब ये देखिए, यहाँ भी हर तरफ आपको ग्रीनरी ही ग्रीनरी नजर आएगी। और जो एरिया की जिस एरिया की मैं बात कर रहा था आपसे, वो शुरू हो गया है। देखिए यहाँ पर देखिए फार्म हाउसेस बने हुए हैं, लोगों ने अपने घर खेतों के बीच में बनाए हुए हैं। और बीच में से ये पगडंडी, गांव में रहने का मज़ा जो है वो कुछ और ही वजह है। देखिए कितने शानदार घर बने हुए हैं। ये मक्की की फसल लगी हुई है क्योंकि ये दोनों तरफ खेत ही खेत हैं। ये मकान जो है ये भी हमारे वाइफ की जो रिश्तेदारी हैं, उनके ताऊ जी की लड़की हैं, उनका है। देखिए, और ये सारा एरिया जो है आप देख सकते हैं टोटली ग्रीनरी से भरा हुआ है, जिसको बोल सकते हैं कि ग्रीन है। ये देखिए, खेतों में औरतें जो हैं वो घास काट रही हैं क्योंकि जो मवेशी पाले हुए हैं उनके लिए चारे का प्रबंध यहीं से हो जाता है। और आपको आगे खुली जगह नज़र आएगी। अभी देखिए, ये मक्की के खेत तकरीबन अब ख़त्म होने वाले हैं। और ये मकान देख लीजिए आप। और वो आगे आपको खुली जगह नज़र आ रही है। देखिए, ये जो एरिया है ये सारा डोगी का एरिया है और वो खुले पहाड़ नज़र आ रहे हैं आपको। ये है डोगी। काफ़ी हद तक प्लेन एरिया है, सामने पहाड़ नज़र आ रहे हैं देखिए। लेकिन यहाँ पर पानी जो होता है बहुत ज़्यादा तादाद में होता है खेतों में, तो यहाँ पर मोस्टली धान की रोपाई की जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्रैवल व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा। आपके इस व्लॉग के बारे में क्या व्यूज़ हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस जो हैं वो समय पर मिलते रहें। तो मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।